करीब 6 साल में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की घटनाओं में गिरावट दर्ज की गई और 2023 में सबसे कम ऐसी घटनाएं हुई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को जानकारी दी। कहा, सरकार की नीति आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की है। इसका रुख आतंकवादियों के पारिस्थितिकी तंत्र को ध्वस्त करना है। राय ने आंकड़े पेश करते हुए कहा कि साल 15 नवंबर तक जम्मू कश्मीर में 41 आतंकवादी घटनाएं दर्ज की गई, जबकि पिछले साल 125 ऐसी घटनाएं हुई थी। नित्यानंद राय ने कहा कि 2021 में 129 आतंकवादी घटनाएं हुई, जबकि 2020 में 126, 19 में 153, 2018 में 228 ऐसी घटनाएं हुई। उन्होंने बताया कि इस साल जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ की 44 घटनाएं हुई, जबकि 2022 में 117 है। 2021 में 100 एनकाउंटर्स हुए। नित्यानंद राय ने बताया कि 2023 के दौरान आतंकवादी घटनाओं में कुल 13 नागरिक मारे गए। 22 में आंकड़ा 31 का था और 21 में 41, जबकि 2020 में 38 नागरिकों की मौत हुई। आंकड़ों के मुताबिक इस साल जम्मू कश्मीर में ड्यूटी के दौरान कुल 20 सुरक्षा कर्मियों की शहादत हुई, जबकि 2022 में आंकड़ा 32 का था, 21 में और ज्यादा 42 था। नित्यानंद राय ने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर के समग्र विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और उसने इस दिशा में कई अहम कदम उठाए हैं, जिससे वहां विकास को काफी बढ़ावा मिला है। यह दावा नित्यानंद राय की तरफ से किया गया। और सीधा रुख करेंगे जम्मू कश्मीर से। हमारे साथ सहयोगी सैयद तजम्मुल लाइव कनेक्ट हो गए हैं। तजम्मुल, आखिर धारा 370 हटने के बाद जो आंकड़े जारी किए गए गृह मंत्रालय की तरफ से कि आतंकवाद में लगातार गिरावट देखी गई है, क्या बड़े फैक्टर्स इसके पीछे दिखते हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35 खत्म होने ग्राउंड लेवल पे इस बात से कोई इनकार नहीं है कि जम्मू कश्मीर में पथराव बंद हो गया और पाकिस्तान से कैलेंडर आने का सिलसिला रुक गया। हुर्रियत गुट का और उनके हमायतों का सफर तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और अमित शाह ने कहा कि 2026 में जो है मिलिटेंसी जम्मू कश्मीर से मुकम्मल तौर पर खत्म कर दी जाएगी। लेकिन आयुष, जम्मू कश्मीर के लिए कल बड़ी सौगात का ऐलान किया गया, जिसमें पंडित महाजरीन के लिए जो कश्मीरी पंडित यहाँ से 1987 की मिलिटेंसी के बाद जम्मू या मुल्क के बाकी इलाकों में रहने लगे, उनके लिए 2 सीटें रिजर्व कर दी गई। एक वुमेन्स रिजर्व होगी और एक जेंट्स रिजर्व होगी, जो सिर्फ कश्मीरी पंडितों के लिए उन 90 सीटों में से 2 होगी, जो कि आइंदा पूरी की जाएगी। इसके अलावा वेस्ट पाक रिफ्यूजियों के लिए अलग सीट रख दी गई। और कुल मिलाकर जब जम्मू कश्मीर में सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल की बात करते हैं तो इन मारे गए मिलिटेंटों में से अगर आप देखें तो इस वक्त जम्मू कश्मीर में शायद ही कोई मिलिटेंट तंजीम ऐसी हो जिसका कोई कमांडर बचा हो। लोकल रिक्रूटमेंट में बहुत ज्यादा खत्म कर दिया गया है, लोकल रिक्रूटमेंट मिलिटेंसी की तरफ जाना। इसके अलावा जम्मू प्रोविंस के राजौरी, बबलियास, कंडी, बाटादूरिया और बदूल, जहां कल शाम के वक्त 2 मिलिटेंटों के जो हाइड आउट हैं बस्ट कर दिए गए और उनके वहां से हथियार, गोला बारूद जब्त किया गया। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में धारा 370-35 के खात्मे के बाद आयुष जम्मू कश्मीर में जमीनी सूरत हाल जो है वो टेररिज्म से टूरिज्म में कन्वर्ट होती तकरीबन तय है। तजम्मुल, जो कल 2 बिल पेश किए गए उस पर लगातार चर्चा भी हुई, आज राज्यसभा में बिल पेश किए जाएंगे, उसको लेकर जम्मू कश्मीर के आम लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, रिएक्शन क्या है? और जो सीटें बढ़ाई गई हैं, खास करके जम्मू में लगभग 5 सीटें बढ़ी हैं, कश्मीर में 1 सीट बढ़ी है, इसको लेकर पॉलिटिकल रिएक्शंस क्या रहे हैं अब तक? देखिए, पीडीपी ने साफ तौर पर कहा कि जम्मू कश्मीर में जो आप सीटें बढ़ा रहे हैं, इसकी जो समात है वो सिर्फ जम्मू कश्मीर की नई असेंबली करनी चाहिए और लेफ्टिनेंट गवर्नर कैसे इस तरह से नॉमिनेट कर सकता है सीटों को, जबकि लेफ्टिनेंट गवर्नर के दायरे इख्तियार में ये नहीं होना चाहिए। उमर अब्दुल्ला ने भी कहा कि ये गैर कानूनी तौर पर ये बिलें लाई गई हैं। रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद जो अमेंडमेंट बिलें लाई गई हैं उसमें जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन मुकम्मल हुआ, उसके बाद 87 से 90 सीटें हो गई और जम्मू कश्मीर से सीटें बढ़ा दी गई। कश्मीर घाटी के कुपवाड़ा से त्रिगाम, श्रीनगर के छानपोरा, बटमालू और शालटेंग और जम्मू प्रोविंस में सीटें बढ़ा दी गई। वेस्ट पाक रिफ्यूजियों के लिए सीटें रिजर्व कर दी गई। जो दर्ज फहरिस्त कबाइल हैं, जो कि ट्राइबल्स हैं, पसमानदा तबकों के लोग हैं, उनके लिए सीटों की रिजर्वेशन बढ़ा दी गई। लेकिन जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी ने अलग अलग तरीके से अपने बयान जारी किए और इस पर जबरदस्त दुख का इजहार करते हुए कहा कि डिलिमिटेशन और सुप्रीम कोर्ट में मामला होने की वजह से ये बिलें पेश नहीं हो सकती है, क्योंकि लोकसभा इसको जुबानी वोट से पास भी कर दिया गया और उसके बाद राज्यसभा में आज तकरीबन जो 6 घंटे की कल बहस हुई थी, आज दोबारा बहस शुरू कर दी जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 नेता, बीजेपी के 2 नेता जो इस वक्त मेंबर पार्लियामेंट है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जस्टिस हसनैन मसूदी, अकबर लोन, इन्होंने भी अपनी अपनी तरफ से बात रखी और इस बिल पर एतराज जताया। लेकिन बीजेपी की तरफ से जो बयान जारी किए गए उसमें कहा गया कि 70 वर्षों का जो एक्सप्लॉयटेशन लोगों के साथ हुआ,
जो दर्जा फहरिस्त कबाइल जातों के साथ हुआ, कमजोर तबकों के साथ हुआ। अब जी। 70 वर्ष गुजरने के बाद जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ जातों को अपना अपना नुमाइंदा दिया जाएगा, ताकि उनके निजी और जॉइंट मसाइल जो है उस पर किसी न किसी तरीके से उसका हल और बेरोजगारी को कला कमा किया जा क्या सकता क्या है। यही रुख जो आरक्षण बिल है, रिजर्वेशन बिल है, उसको लेकर भी यही दिख रहा है तजुम्मुल? देखिए, दो तरह के रिजर्वेशन बिल है। एक जहां कश्मीरी पंडितों को आप दे रहे हैं, वहां पर कुछ देर पहले भारत 24 के साथ मुख्तलिफ टेलीफोन कॉल्स के जरिए से जम्मू कश्मीर में चरणजीत सिंह खालसा है जो कि बीजेपी के एमएलसी रहे हैं, इसी तरह से बलदेव सिंह रैना है जो कि इकोनॉमिस्ट हैं, इसी तरह से पीडीपी प्रवक्ता है डॉक्टर हरबख्श सिंह। वो कहते हैं कि अगर कश्मीरी पंडितों को आपने देना है तो सिखों को भी मिलना चाहिए। और इसी तरह से जो हमारे लद्दाख के वो बौद्ध लोग हैं जो मुश्किल हालात में मुश्किल तरीन वक्त गुजार रहे हैं, छठी सिंह पोरा के बाद महजूर नगर और कई एक मौकों पर जो है सिखों को ठीक बड़ी है। मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ठीक। लेकिन सिखों ने अपना मुतालबा दोहराया कि उनके लिए भी सीटें रिजर्व कर दी जाए। लेकिन जो बाकी पार्टियां, जिस तरह से जी। आपने कहा कि आज महबूब मुफ्ती जो है वो गांधरबल में जनसभा करेंगे, अल्ताफ बुखारी बिल्कुल बाड़ी कोरे में तजम्मुल, कुछ और देर बाद- रीजनल पार्टी जो यहाँ की हैं वो लगातार इसको लेकर नाराजगी जाहिर कर रही हैं, मुखालफत